तपस्या के परिणाम हो। जिसको पूजूं सदा वो धरा धाम। क्या बात है। तुम में ही तो कन्हैया की सूरत दिखे। भाई है। तुम में ही तो कन्हैया की सूरत दिखे। तुम तो मन की अयोध्या के श्री राम हो बाबा। तुम तो मन की। बहुत बहुत आभार। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। हालांकि पल्लवी जब खड़ी होती तो आधी तालियां तो उसकी सुंदरता की होती हैं, वो आपको बजानी ही पड़ेंगी। हाँ, और जब होता क्या है, उसके अगल बगल जब हमारे जैसे लोग बैठते तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। उसी खूबसूरत आवाज को, उसी मखमली आवाज को ये कह के बुलाता हूँ कि दिल को धार्मिक करता पड़ रहा हूँ। तुम ही से लगाए बैठे हैं। धार्मिक है तो बजाओ। हाँ हाँ बजा लो, जोरदार तालियां। दिल तुम ही से लगाए बैठे हैं। माइक वाले भैया तुम भी बजाओ की बात। अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं और रस की बरसात है, चली आओ हम भी पलकें बिछाए बैठे। क्या बात है। बहुत अच्छी। पल्लवी मिश्रा। दादा का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस सुंदर आयोजन में इन्होंने आमंत्रित किया। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। हाँ। आज मुझे देखने को भी मिलेगा। जी। मैं प्रेम पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले श्रृंगार पढ़ती हूँ मैं, तो श्रृंगार की कुछ विशेषता बता दूं। जी स्वागत है। श्रृंगार जरूरी नहीं एक नायक और नायिका के मध्य ही हो। इको बहुत है। श्रृंगार एक माँ और एक छोटे से गोद में खेलते बच्चे के बीच भी होता है। श्रृंगार में वो ताकत है कि श्रृंगार मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे गंभीर पुरुष श्री राम को जब एक माँ की गोद में खेलते हैं तो कैसे एक हठी बालक बन जाता है वो। स्वागत। सुने, मैं 4 पंक्तियों से रखती हूँ। छम छम बाजे, छम छम बाजे राम की पैजनिया। झूल झूल खेले अपनी पलनिया। वाह। मैया से बोले राम। बहुत अच्छे। मैया से बोले राम, मैया सुनो ना अवध में ला दो ना छोटी सी दुल्हन। जिंदाबाद। इको अभी भी ज्यादा है यार, इसका भी इको कम करो। बहुत आभार। स्वागत है बेटा। अब चूंकि श्रृंगार पढ़ती हूँ, हाँ, होली का समय है। अब आज भी हमारी कम करो। हमारे यहाँ होली अष्टमी तक मनाई जाती है, तो अभी होली चल रही है और एक नायिका नायक से रोज मिलती है तो उससे रोज कुछ ना कुछ मंगवाती है। आज ये लाना, आज वो लाना। लेकिन ऐसे होली के शुभ मौके पर वो आज क्या निवेदन कर रही है अपने प्रीतम से, सुने। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है। आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना। तैयार रहना, चाहे जिंदाबाद। आना तो अपने चेहरे पर नूर लेके आना। पर नूर लेके आना। बाबा। एक यज्ञ ठाना मैंने कर्पूर लेके आना। बहुत अच्छा है बेटा, काफिया बहुत अच्छा लिया है। श्रृंगार ये अधूरा कब तक रहेगा साजन। बहुत अच्छे। श्रृंगार ये अधूरा कब तक रहेगा साजन। आना जो आज प्रियतम सिंदूर। क्या बात है। आना जो आज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अच्छा, आपने सुना होगा वायु प्रदूषण, हाँ, जल प्रदूषण। क्या आपने कभी प्रेम प्रदूषण सुना नहीं, है? पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। यहाँ तो कई 70-80 साल के लोगों ने भी नहीं सुना बेटा।
तेरे अनुभवों का लाभ उठाएंगे। ताली बजा के बताओ कैसे होता है प्रेम 70-80 वालों ने पवित्र प्रेम सुना है, लेकिन प्रेम प्रदूषण जो चल रहा है वो आज के युग में अच्छा, वो हम लोगों ने फैलाया है। अब ठीक है। तो ऐसे प्रदूषण के युग में एक सात्विक प्रेम की भावना क्या होती है, मैं 4 पंक्तियों से रखती हूँ, सुने। स्वागत है। कर प्रेम इस हृदय पर आघात रख दिया है, बाबा अश्रु का नाम मैंने बरसात रख दिया है, बाबा अधरों की चाह मुझको बाबा होती नहीं है साजन, चरणों में तेरे मैंने अब माथ रख दिया है। चरणों में बहुत तेरे अच्छे। मैंने। और नायिका क्या निवेदन करती है, सुने। स्वागत है। राधा किशन का पावन मधुबन बना लो मुझको, क्या बात है। बनकर मेरे त्रिधामा त्रिभुवन बना लो मुझको, कब तक तुम्हें छुपा कर रखूंगी मेरे प्रियतम, ले आओ एक मुंदरी दुल्हन बना लो मुझको, ले आओ एक मुंदरी। आइए अब मुक्तक की एक नई श्रृंखला से जुड़ते हैं। यहाँ पे पुरुष वर्ग ही अधिकता में है, और तो मैं निवेदन करूंगी कि घरों में सबके बेटियां होती हैं, और अपने देश की ऐसी परंपरा है कि बेटियों को पराया धन समझा जाता है, पर ये एक बेटी ही जानती है कि उसके हृदय पर क्या बीतता है जब उसे पराया कहा जाता है। तो ऐसे में मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। विदाई के समय बेटी क्या कहती है। माँ जो रोती रही तो नहीं जाऊंगी, धीर खोती रही तो नहीं जाऊंगी, बाबा तुम पराया न समझोगे वादा करो, तुम पराया न तुम पराया न समझोगे वादा करो, वरना बाबा यहाँ से नहीं जाओगे, वरना बाबा यहाँ से और नहीं जाऊंगी। और बेटी क्या निवेदन करती है अपने पिता से, सुने। कोई जिद भी नहीं कि यही चाहिए, राजा महलों का मुझको नहीं चाहिए। बहुत अच्छे। एक विनती मेरी मेरे बाबुल सुनो, क्या? एक विनती मेरी मेरे बाबुल सुनो, मुझको रोने न दे बस वही चाहिए, मुझको रोने न दे बस। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, फिर भी मैं देखना नहीं है भाई साहब, ताली भी बजानी है। युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, नहीं सब यहाँ बुजुर्ग कोई है ही नहीं, कुछ युवा हैं, कुछ भूतपूर्व युवा भी हैं। इसलिए सब लोग बजा सकते हैं। सबने प्रेम किया होता है, लेकिन कई बार प्रेम अलग अलग वर्ग में हो जाता है। किया तो सबने, पर कुछ लोग छिपा लेते हैं। तो ऐसे में मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि एक युगल को मिलाया नहीं जा सका, भूल कर भी मिलाया नहीं जा सका, जाति एक दूसरे की अलग थी तभी, जाति एक दूसरे की अलग थी तभी, कुंडली को मिलाया नहीं जा सका, कुंडली को मिले। बहुत आभार, अब आप अच्छा सुन रहे हैं। नहीं जा सका। मैंने कहते सुना है, मेरे घर में भी मेरे पिता हैं, चाचा हैं, पुरुष हैं, तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्या चाहिए, अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं कि पता नहीं क्या चाहिए, क्या मांगती रहती है, कभी खुश नहीं होती हैं। तो ऐसे में मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि उन्हें क्या चाहिए। धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, एक छोटी सी मांग वो करती हैं। वो क्या करती हैं, सुनिए। क्या है? ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी, बाबा हाथ छोड़ोगे तो मैं फिसल जाऊंगी,
हाथ छोड़ोगे तो मैं फिसल जाऊंगी। पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए, पूछते हो हमेशा कि हाँ, क्या वो संचालक को दिए चाहिए। जाते हैं, दे जाओ। प्यार से देख लो मैं पिघल जाऊंगी। प्यार से देख लो मैं पिघल जाऊंगी। प्रेम में हाँ। समर्पण जब हो जाता है तो जो अपना नायक या नायिका होती है वो आराध्य उसमें अपना दिखने लग जाता है। कभी कन्हैया, कभी राम, और वहीं पुरुषों को अपनी नायिका में कभी राधा दिखती है तो कभी सिया मैया दिखती हैं। मैंने ऐसे में लिखा है, सुने। तुम युगों की तपस्या के परिणाम हो, जिसको पूजूं सदा वो धरा धाम क्या हो। बात है। तुम में ही तो कन्हैया की सूरत दिखे, भाई हाय। तुम में ही तो कन्हैया की सूरत दिखे। तुम तो मन की अयोध्या के श्री राम हो बाबा। तुम तो मन की। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।